क्या आपको भी बाजार जैसा गाजर का हलवा खाना है? ना ना, शादी जैसा गाजर का हलवा खाना है। पर ना भाई घी है और ना दूध है, ना खोया है, लेकिन हलवा वैसा ही खाना है। तो हम बताएंगे ना कैसे बनेगा। और इंस्टेंट बनेगा, जल्दी बनेगा। और आपको ना दूध लाना पड़ेगा, ना घी डालना पड़ेगा, ना खोया डालना पड़ेगा। पर फिर भी दानेदार हमारा हलवा बनेगा। तो चलिए मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। और आप रेसिपी को लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना। तो देखिए ये 2 किलो गाजर हैं। और ऐसी मार्केट से मैंने लाल गाजर मंगाई थी, लेकिन अभी मार्केट में मिक्स गाजर मिल रही हैं। तो ये मैंने अच्छी तरह से धोकर फिर छील ली हैं। और अगर जो आपको लगे कि छीलने की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट आप धोकर ग्रेटर से ग्रेट करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आज मैंने मोटे वाला ग्रेटर लिया है, जिससे हमारी गाजर जल्दी से ग्रेट हो जाएंगी, इजीली ग्रेट होंगी। और चलिए तो ये हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर दी हैं। तो देखिए सारी फाइनली अच्छी तरह से ग्रेट हो गई हैं और मोटे मोटे पीसेज हैं। ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने गरम कढ़ाई की और डायरेक्ट उसमें गाजर डाल दी। ना मुझे घी डालना पड़ा और ना दूध डालना पड़ा। और अब मैंने ली है घर की मलाई, ताज़ी मलाई है। 2-3 दिन की मलाई होगी, काफ़ी रहती है। और इससे हमारा गाजर के हलवे में घी भी बनेगा, खोया भी बनेगा और दूध भी बनेगा। भाई दूध का भी फ्लेवर आएगा। और ये गाजर का हलवा ना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और खाने में तो भाई वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जब मैं घर जाती बिना मौसम के भी मैं अपनी मम्मी से बोलती कि मम्मी मुझे तो गाजर का हलवा खाना है, क्योंकि मैं बताऊँ ना मेरा गाजर का हलवा बहुत फेवरेट है। तो जब मैं घर पे जाती तो मेरी मम्मी जो विलायती गाजर होती है ना, वो मंगाती थी। और वो मंगा कर और घर में मलाई हमेशा होती है, डायरेक्ट मलाई डालती और मेरे लिए मिनटों मिनटों में गाजर का हलवा तैयार कर देती थी। और खाने में बहुत टेस्टी लगता। तो भाई अगर जो आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको गाजर के हलवे में खोया भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा। तो देखिए मैंने ये मलाई डाली थी, कितनी जल्दी भुनकर तैयार हो गई है। और इसने अपना घी भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और खोया भी बनना शुरू हो गया है। तो देखिए इस स्टेज पर अब हम चीनी डाल देंगे, क्योंकि बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका है। तो चीनी आप अपनी टेस्ट के अनुसार डालिए। तो मैंने जैसे ये 2 किलो गाजर ली हैं, तो मैंने इसमें 250 ग्राम के करीब चीनी डाल दी है। 250-300 ग्राम काफ़ी होगी, क्योंकि देखिए अभी मार्केट में ज़्यादा मीठी गाजर नहीं आ रही हैं। और जब बिल्कुल मार्केट में मीठी मीठी गाजर आएंगी तो उसमें चीनी भी कम डालनी होगी, लेकिन फ़िलहाल तो इसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा होगी। और आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। अगर जो आपको हल्का मीठा खाना पसंद है तो थोड़ी चीनी कम डाल लीजिए। और देखिए अब चीनी पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगी ना, तो उस स्टेज पर हमारी गाजर भी गलना शुरू कर देंगी, मतलब सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी में ही हमारी गाजर अच्छे से पक जाएगी, अच्छी तरह से पक कर बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी। तो देखिए कितना पानी रिलीज़ कर दिया है गाजर ने, मतलब चीनी ने। तो अब आप इसे चलाते हुए अच्छी तरह से चलाते रहना, नहीं तो नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। तो रेगुलर आप इसे चलाते रहना और फ्लेम को हाई रखना। इस स्टेज पर फ्लेम हाई रख देनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पानी बिल्कुल ख़त्म करना होता है। तो देखिए ये मतलब पानी जलकर बिल्कुल शाइनी शाइनी हमारा हलवा बनने लगा है। और देखिए घी रिलीज़ कर दिया है, खोया बन गया है। तो जब तक अब ये भुनता है तो हम थोड़े से नट्स तैयार कर लेते हैं। तो मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और वही थोड़ी सी किशमिश हैं। तो हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालकर इनको हल्का हल्का सा भून लेंगे, जिससे इसमें क्रंचीनेस आएगा। तो हलवे में जैसे हम काजू बादाम डालते हैं ना, ये हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं। तो भूनने से ना इसमें क्रंचीपन आता है, क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है काजू बादाम का। और वो बच्चों को खाने में बहुत टेस्टी लगता है।
तो चलिए लो फ्लेम पर हम इनको भून लेंगे। फ्लेम को हाई मत करना, घी को पिघलाकर फ्लेम बिल्कुल लो कर देना और हल्का हल्का सा भूनना है हमें, हल्का सा जैसे क्रिस्पीपन आ जाए बस काफ़ी है। तो देखिए भुनकर तैयार हो गया है और उधर हमारा हलवा भी बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल घी रिलीज़ कर दिया ना और खोया बनने लगा है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने भुने हुए काजू बादाम। और भाई ये तो मेरे फेवरेट हैं। और गाजर का हलवा, इससे स्वाद दोगुना हो जाता है गाजर के हलवे का और मस्त लगता है। और बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं जब ये दांतों के नीचे आते हैं ना। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, मेरी सासू माँ तो बहुत ही खुश हो जाती है। कहती है कि बेटा जब तू ये भुने हुए काजू बादाम डालती है ना, भुने हुए से ज़्यादा स्वाद आता है और डायरेक्ट ऐसे ही डालते हैं तो उसमें कम स्वाद आता है। तो दोस्तों मेरा तो गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है और मैं घर में सबको सर्व करने जा रही हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये इंस्टेंट गाजर का हलवा कैसा लगा और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार में सबको शेयर करें। बताएं कि जल्दी से गाजर का हलवा इस तरीके से रेडी हो जाता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले जिससे नेक्स्ट रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।